ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बिहार में चुनाव की सरगर्मी अब दिखने लगी है। कोरोना के बीच अब जनता चुनावी समीकरण भी बैठाने लगी है। चौक चौराहों से लेकर गांव के चौपाल तक में रोज जमकर चर्चाएं हो रही हैं। जो विधायक हैं उनके कार्यों की लोग समीक्षा कर रहे हैं। आज हम आपको सीधे लिए चलते हैं मोतिहारी जिले के ढाका विधानसभा क्षेत्र में। सुनिए वहां की जनता क्या चाहती है। चुनाव को लेकर लोगों में सरगर्मी बढ़ती जा रही है। चौक चौराहों से लेके गली मोहल्ले तक रोज चर्चाएं हो रही हैं कि इस बार कौन सा प्रत्याशी हो रहे हैं, किसको वोट देना है। यानी कि जो पिछले 5 वर्षों में कार्य हुए हैं उसकी लोग अब समीक्षा भी कर रहे हैं। इसी क्रम में हम पहुंचे हैं मोतिहारी जिले के ढाका विधानसभा क्षेत्र में। बड़ा ही चर्चित विधानसभा क्षेत्र रहा है, इसलिए कि राजद के कब्जे के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने सेंध लगा दिया और इस सीट को कई दफे हासिल भी किया है। सीधे तौर पे एक बार हम आपको बताना चाहेंगे कि ढाका विधानसभा क्षेत्र में 2 प्रखंड है, ढाका और घोड़ासहन। अभी राजद विधायक फैसल रहमान का इस सीट पे कब्जा है। हम बता दें कि जिस जमाने में राजद का गढ़ हुआ करता था पूरा बिहार, उस समय अवनीश कुमार सिंह यानी कि 1985 से लेकर 2010 तक में भाजपा का कब्जा रहा इस सीट पर। हालांकि बीच में 2000 में राजद से वे पराजित हुए थे। और मैं बता दूं कि ये मुस्लिम बहुल इलाका है। हालांकि इसी बीच अगर चर्चा करें तो 2010 से 2015 तक निर्दलीय प्रत्याशी पवन जायसवाल यहां आए और उन्होंने जीत दर्ज कराई और 2015 से लेके अभी तक राजद का कब्जा है। और ये इलाका कृषि पे आधारित है और खासकर यहाँ बात करें तो कोई उद्योग धंधे अभी तक यहाँ नहीं लगे। लोग अपना व्यवसाय भी करते हैं और भारी संख्या में रोजगार के लिए यहाँ से पलायन भी करते हैं। आज हमारे साथ चौपाल में कई लोग यहाँ मौजूद हैं। उन लोगों से हम चर्चा करेंगे कि इस बार लोगों का मूड क्या है और लोग क्या चाहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अभी जो स्थिति है, चुनाव की तैयारी में सब लोग लगे हुए हैं, तो पिछले 5 वर्षों में जो यहाँ से विधायक रहे वो कैसा विकास किए? अभी विकास नाम का कोई चीज नहीं है यहाँ और उनका अभी कार्यकलाप फलाप चल रहा है। कुछ उन्होंने नहीं किया, नहीं कोई कभी यहाँ का विकास कार्य कोई उनका कोई काम नहीं हुआ है और उनका काम भी यहाँ फलाप है। इसके पहले जो हुए थे, इसके पहले जो पवन जी थे, निर्दलीय विधायक थे, वो थोड़ा बहुत अपना काम धंधा किए। उसके बाद में अभी तक उनके यहाँ से हारने के बाद जो यहाँ के वर्तमान विधायक हैं, सारे लोग दिल में आक्रोश यह है कि यहाँ अवनीश कुमार ही चाहिए और अवनीश कुमार सिंह के अलावा यहाँ कोई विकल्प नहीं है। जिस अवनीश कुमार की अभी चर्चा ही कर रहे थे, तो अवनीश कुमार सिंह जब राजद का गढ़ पूरा बिहार बना हुआ था उस समय भी भारतीय जनता पार्टी यहाँ से सीट निकाली थी। उन्होंने कितना विकास किया था? अवनीश बाबू का विकास का सराहना किया जा सकता है। उन्होंने जो ढाका का विकास करके गए उसके बाद आज तक कोई भी प्रत्याशी ढाका में विकास नहीं किया। इसलिए माननीय अवनीश सिंह को ताहे दिल से ढाका विधानसभा की जनता वापस बुला रही है कि आप आइए और ढाका के जनता को संभालिए। हर दिलों के, हर जज्बों के लोगों के अंदर उनका प्यार भरा हुआ है। उनके अंदर जाति पाति का कोई भेदभाव नहीं है और सबों के भाईचारगी उनके दिलों में बना हुआ है, ताकि यहाँ की जनता चाहे कि अवनीश बाबू आप वापस आए। ये जो विधानसभा क्षेत्र है, जिस तरीके से यहाँ के लोग रहते हैं, रोजी रोजगार लोगों का कैसे चलता है? यहाँ के लोग जो हैं अधिकांश पलायन करते हैं बाहर, दिल्ली, बम्बे, और ज्यादा लोग खेती पर भी निर्भर करते हैं। कुछ लोग ऐसा है कि व्यापार करके अपना रोजी रोटी चलाते हैं। यहाँ अवनीश कुमार की चर्चा हो रही है, राजद के भी विधायक है, पवन कुमार जायसवाल भी रहे, तो क्या इन लोगों ने कोई विकास नहीं किया लोगों के लिए?
यहाँ तो विकास नहीं किए हैं। फैसल रहमान थे, 5 साल पूरा होंगे, ऐसा कुछ किए नहीं है। अवनीश बाबू यहाँ के बहुत पुराना नेता है, यहाँ 20 साल से विधायक रह चुके हैं और यहाँ के जनता की मांग है कि ढाका में आवे और फिर पुनः अपना यहाँ के विधायक बने। बिल्कुल बिल्कुल। राजद विधायक जो अभी हैं यहाँ, उन्होंने इस क्षेत्र के लिए क्या किया अभी तक? हमको तो कहीं भी उनका विकास दिखता नहीं है। इसके लिए हमको 0 मानते हैं उनके विकास के मामले में, और भी मामले में 0% है। 0% आप उनको देते हैं। बाकी लोगों की क्या स्थिति थी? बहुत ही अच्छा थी। यहाँ अवनीश कुमार लगातार 15 से 20 वर्षों तक विधायक बने रहे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने बहुत सारा विकास किया, आपस में सद्भाव बना के रखते थे। जो भी लोग उनके पास किसी भी काम के लिए जाते थे तो एकदम एक समान मानद आदर करते थे। वो बहुत अच्छे नेता थे। यहाँ अवनीश कुमार सिंह को लेके सब लोग चर्चा कर रहा है, उनकी वापसी की बात कर रहा है। अगर उनको टिकट नहीं मिलता है तो आप लोग क्या करेंगे? यहाँ जब टिकट अवनीश बाबू का नहीं मिलेंगे तो यहाँ से एनडीए नहीं कोई जीत पाएगा। फिर राजद जीतेगा? तो जीत जाएगा वो। यहाँ जो अवनीश बाबू का टिकट नहीं एनडीए से मिलेगा, कोई मोदी जी आएंगे यहाँ से एनडीए नहीं जीतने जा रहा है। क्यों? अवनीश बाबू तो यहाँ 20 साल से विधायक है, गली गली में उनका नाम है, गली गली में चर्चा है। वहां जाएंगे तो फिर यहाँ जय जयकार 10 बजे चुनाव जीतते चल जाएंगे। यहाँ जो विकास पर लोग चर्चा कर रहे हैं और बार बार अवनीश कुमार सिंह का ही नाम ले रहे हैं, राजद विधायक ने क्या कुछ किया नहीं किया है? जी कुछ नहीं किया है। आप लोगों ने पूछा नहीं उनसे? उससे पूछे सर, कुछ नहीं काम हुआ है। अबे शाम बकरी में झंगोरा में पंचायत में एक काम विकास के कर भी नहीं किया है। हाँ, एक नहीं किया है तो 0 है। पवन जायसवाल और अवनीश जी क्या कर दिए थे इस क्षेत्र के लिए? वो बहुत रोड बनवाए थे, यहाँ से पुल बनवाए थे झंगोरा में, शाम बकरी में। अनिश बाबू जी, मुझे विधायक से कोई काम नहीं किया। इस बार क्या आप लोग मूड बनाया? अनिश कुमार के हम लोग देने के लिए तैयारी है। आएंगे तो हम 1947 में आजादी हुआ, 1947 में आजादी हुआ, तब से शाम बकरी गांव में ये तो ईंटा नहीं था, माई बेटी सब ऊंचा लुगा बदला। अवनीश बाबू आए तो गांव तो स्वर्ग बना दिया। जब वो आए पावर पे 10 साल में तुपुर रहमान साहब पे तो नहीं धरे, और जब अवनीश बाबू आए तो वहाँ रोड ले गली में नाला ताला सब बनवा दिया। अवनीश कुमार जी को टिकट अगर एनडीए नहीं देता है तो यहाँ से एनडीए हार जाएगी। तो विकल्प के रूप में आप लोग क्या सोचते हैं? विकल्प में तो फिर आवेगा जो है वही रहेगा, अगर वो नहीं आते हैं तब बस वही जो अभी राजद के हैं वही रहेंगे। एनडीए अवनीश बाबू के सामने सब 0 है अभी। किसानों की क्या यहाँ स्थिति है? सर, यहाँ तो किसानों की स्थिति बहुत ही दयनीय है। सबसे पहली बात, ब्रिटिश गवर्नमेंट का बनाया हुआ नहर फेल है। वर्तमान व्यवस्था उस पर कहीं से कुछ सोच विचार नहीं रखती है कि उसको पुनः चालू किया जाए। यहाँ के लोगों में शिक्षा की भी बहुत सारी कमी है, बहुत परेशानी है। रही बात चुनाव पर चर्चा है, तो मैं इतना कहना चाहूँगा कि यहाँ से 4 बार माननीय अवनीश कुमार सिंह जी विधायक हुए। उनको ढाका छोड़ने के बाद ढाका सीट से 2 बार चुनाव हुआ है, लेकिन एनडीए प्रत्याशी नहीं जीत पाए। अगर पुनः ढाका को एनडीए जीतना चाहती है तो एक बार अवनीश सिंह जी को ढाका से उम्मीदवार बनाया जाए। जब अवनीश जी यहाँ थे तो क्या विकास किए थे? विकास तो जो होना चाहिए, बोल रहे हैं कि ना उद्योग धंधा लगा, ना शिक्षा ठीक है, कुछ नहीं है, तो ये तो शुरू से चला रहा है। जी जी, उस समय आरजेडी की सरकार हुआ करती थी और अवनीश बाबू बीजेपी से विधायक थे, और अवनीश बाबू को खास करके आरजेडी सरकार में बहुत ही टॉर्चर किया जाता रहा है, जिसके कारण विकास, बाहरी व्यवस्था से विकास कम हुआ। जो विधायक निधि का पैसा वगैरह मिलता था उससे जो विकास होना था हुआ। बाकी के लिए जब एनडीए में की सरकार बनी, हम लोग अपेक्षा किए कि अब हम लोगों का विकास होगा। इस बीच में परिसीमन होने के कारण अवनीश बाबू चिरैया चले गए, और चिरैया गए तो बहुत अच्छा विकास कार्यक्रम उनका चला। फिर किसी कारणवश दल बदल इधर उधर हुआ, जिसे थोड़ा भटक गए और हमारा ढाका पिछड़ते रह गया। रोजी रोजगार है नहीं, उद्योग धंधा है नहीं, यहाँ के लोग जीते कैसे?
छोटा मोटा बिजनेस है, कुछ लोगों का कारोबार है, अपना खेती भी है, तो खेती भी तो कभी बाढ़ आ गया फ्लड कर रहा है, नहर भी फेल है, सरकार का कोई उसमें ही नहीं है। बाकी रह गया कि अवनीश जी जो 90 से 2000 तक यहाँ विधायक रहे, उनका जो भी काम था और जनता के लिए बहुत अच्छा वो साबित हुए और उनका विकास भी बहुत अच्छे ढंग का हुआ। लेकिन उसके बाद में जो भी आए विधायक तो अपना विकास किए, उन्होंने ऐसा कोई धंधा तो किए नहीं। इसलिए कि अवनीश जी का जो भी काल है, या अवनीश जी को सराहनीय लोग इस चीज को चाह रहा है कि फिर दोबारा अवनीश जी आवे के, ताकि विधानसभा में विकास का कुछ काम हो। बिल्कुल। जो यहाँ के अभी विधायक हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया क्या? वो अपना विकास किया, इस तरह से पब्लिक का कोई विकास नहीं किया। वही टूटा फूटा ने वही किया। बाकी हमनी को चाहिए, पहले से अनीश बाबू थे, जब हम गोंदरी पंचायत में, हाँ, अनीश बाबू का जो रोल रहा उसका किसी का रोल नहीं रहा। मुस्लिम बहुल इलाका है, मुस्लिमों के लिए भी इस विधायक ने कुछ नहीं किया, राजद विधायक ने? नहीं, अपना उल्लू सरिया है, लोग कुछ नहीं किया। हमनी को चाहिए अनीश बाबू को, उनके पास में जती होता नहीं था और वो काम किए तो बहुत गुडियल काम किए। हमनी को उसन के नेता चाहिए। हाँ, दूसरा अगर एनडीए टिकट नहीं देता है उनको, तो आप लोग क्या एथी से लड़े, तब हम लोग को देखे से हाँ उनका साथ हम लोग देते हैं कि नहीं देते हैं। हाँ, उसके लिए हमने जान लगा देने के लिए तैयार है। राजद के प्रति लोगों का मोह भंग यहाँ क्यों होता दिख रहा है? देखिए, सबसे पहले यहाँ राजद से मोह भंग हो रहा है कि यहाँ मुस्लिम विधायक है और मुस्लिम विधायक जो है यहाँ एक तरफा लोग चलता है, इसलिए यहाँ राजद से लोग मोह भंग हो रहे हैं। इस बार आप लोग क्या सोच रहे हैं, क्योंकि अब तो चुनाव सामने आ रहा है? सबसे बड़ी बात है कि 1985-80 में जो है यहाँ भारी माने तनाव रहता था। अवनीश बाबू आए तो इस सब सारे लोग को कंट्रोल किए और ढाका को विकास के रास्ता पर ले चले। जब तक शांति नहीं होगा तब तक विकास नहीं होगा। जब शांति आया तो ढाका का जमीन 2 रुपए का जो है सो 2 लाख रुपए हो गया। अब विकास होना शुरू हुआ, चारों तरफ मकान बन गया, दुकान हो गया, शांति है, हर चीज माने किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है लोगों को, समझे। उन्हीं का देन है कि ढाका आज इतना विकास किया हुआ है, समझे। और कहने का मतलब है कि जब उस समय शांति हुआ तो आज जमीन का भी दाम जो है, गृहस्थ का जो है सो इतना माने दाम माने ये हो गया कि बढ़ गया कि आज सारे लोग ढाका आके बस रहे हैं, रह रहे हैं, उन्हीं का देन है। जब तक शांति नहीं होगा तो कोई यहाँ आके बसेगा नहीं। जब शांति हुआ तो लोग यहाँ आके बसना शुरू किया, जमीन का भाव गृहस्थ को मिलना शुरू हुआ, उसके बाद तब ढाका विकास करना शुरू किया। रह गया फैक्ट्री का, तो हमारे यहाँ रामा देवी है सांसद, वो भी कुछ नहीं कर पा रही है रह के, उसको भी यहाँ कोई फैक्ट्री नहीं लगाई। हमारे थोड़ा सा अवनीश बाबू है जो शांति किए, तो आप देख लीजिए ढाका का रौनक थोड़ा सा चमक गया है। समय हो गया है एक ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं जाइएगा नहीं, ब्रेक के उस पार लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिर अवनीश कुमार सिंह लोगों की पसंद क्यों बनते जा रहे हैं। हालांकि आरजेडी और एनडीए को लेकर यहाँ के लोगों में नाराजगी भी दिख रही है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे ढाका विधानसभा क्षेत्र की। चौपाल के बीच हम
हाजिर हैं और लोगों से बातचीत कर रहे थे। इसी क्रम में हम ये जानना चाहेंगे कि अभी बातचीत चल रही तो लोगों को एनडीए से भी नाराजगी है, रमा देवी से भी नाराजगी है, आरजेडी से भी नाराजगी है। ऐसी स्थिति में आप लोग क्या निर्णय ले रहे हैं? हम लोग का अपना निर्णय है कि अवनीश बाबू अगर निर्दलीय भी आते हैं फिर भी हम उनके साथ हैं, इसलिए कि सबसे बड़ा बात है कि अमन चैन शांति जो है, भाईचारा जो है, हम लोग का आबाद रहता है। अवनीश बाबू ही क्यों, बाकी लोग क्यों नहीं? इसलिए बाकी लोग का जो है नीति ठीक नहीं है, जो है उथल पुथल का नीति है, जिससे क्षेत्र में अशांति फैलता है। यहाँ के तो सांसद भी रमा देवी हैं, तो क्या उन्होंने विकास नहीं किया क्षेत्र का? विकास जो होना चाहिए वो नहीं, मान ली थोड़ा बहुत हो, मान ली सांसद निधि योजना से कर ही नहीं है, नहीं जिस हिसाब से होना चाहिए, जिस तरह सरकार है उस तरह का विकास नहीं। तो विकास का क्या आप कल्पना करते हैं, विकास कैसा होना चाहिए? विकास बुनियादी सुविधा होना चाहिए, यहाँ मान ली उद्योग लगे, अच्छा पढ़ाई हो, हॉस्पिटल का व्यवस्था अच्छा हो। यहाँ से मान लीजिए कि छोटा छोटा इलाज के लिए लोग को जिला मुख्यालय जाना पड़ता है, परेशानी होती है, इसीलिए बुनियादी सुविधा का सुधार होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी से भी तो अनिश कुमार सिंह यहाँ थे, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने जिस समय थे उस सबसे बड़ा बात है कि भाईचारगी यहाँ जो था, एकदम शांति व्यवस्था था, उसी क्रम में इस ढाका का विकास हुआ। हम लोग यहाँ के लोकल निवासी हैं, उन्हीं के समय में जो है जो बिजनेस व्यवसाय डेवलप किया, कोई भय नहीं, किसी तरह का कोई बात नहीं, वो किसी समुदाय का हो, किसी समाज का हो, सब लोगों ने खुल के व्यवसाय किया। आज विकास जो हुआ उन्हीं का देन। यानी कि एनडीए इस बार उनको मौका देता है तो आप लोग एनडीए के साथ? एकदम निश्चित रूप से। आप हमको ये समझाइए कि इतने दिन में उद्योग धंधे यहाँ नहीं लगे, कोई बहुत वैसा सरकार ने प्लानिंग नहीं किया कि लोगों को यहाँ रोजगार मिल सके। आज भी भारी संख्या में लोग जा रहे हैं, आज भी हम देखेंगे कि लोग दिल्ली प्लान कर रहे थे। ऐसी स्थिति में आप क्या सोचते हैं? देखिए, यहाँ तो जैसे अभी प्रेजेंट में राजद के विधायक हैं फैसल रहमान जी, तो जहाँ तक आप विकास की बात कर रहे हैं कि विकास हुआ कि नहीं, विकास थोड़ा बहुत इन्हें गिने जगहों पर उन लोगों ने किया, लेकिन जो सामाजिक सौहार्द बना रहे, यहाँ हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग हैं और दोनों मार्केट में भी हैं, माने आधे से कम नहीं है व्यवसाय में भी। उस हिसाब से अवनीश बाबू को इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि उनको एनडीए गठबंधन से अगर टिकट मिलती है तो सारे लोग उनके, मुस्लिम भी उनके सपोर्टर है और हिंदू तो है ही है, कारण कि उनमें सबसे बड़ी माने एक ये है व्यवहार कि सभी को मिला के चलते हैं। और जब अब भाजपा आज पूरे माने भारत में मजबूत सरकार है, जिस समय अवनीश बाबू थे उस समय भाजपा बहुत छोटी माने ई में था, उस समय भाजपा का कोई नहीं था, कांग्रेस केंद्र में रहता था, तो राजद का सरकार मैंने बिहार में था, तो विकास कहाँ से होता? फिर भी उन्होंने अपना किसी तरह जो यहाँ को बनाया, आज उसी के लिए लोग व्याकुल है। तो अब जब उनको हम लाएंगे, जिता के भेजेंगे, तो हम लोग का विकास तो निश्चित होगा। इसलिए कि जब मोदी जी ऊपर है और उससे अगर टिकट अवनीश बाबू को मिल जाता है पुनः, तो हम लोग भारी बहुमत से जिताएंगे, सब विकास होगा। इस बार भी तो सरकार में आपके मोदी जी हैं बिहार में, तो काहे नहीं विकास हुआ? न तो मोदी जी है तो वो देखिए, अब इधर नीतीश जी विकास तो करवे किए नीतीश जी, लेकिन इधर आके कुछ 5 साल में गड़बड़ा गए। नीतीश से नाराजगी है? थोड़ा बहुत इधर ना, देखिए पिछले 5 साल में जो गठबंधन में उन्होंने काम किया बिहार के लिए, इस 5 साल में गड़बड़ा गए, यही है। आप कितना सहमत है नीतीश को लेकर? नीतीश आज से 5 साल पहले अच्छे थे, लेकिन अभी वो चीज उनमें नहीं रह गया है। आप दूसरा पूछिए, क्या पूछना है? क्यों नहीं रह गया? वो तो कहते हैं कि खूब विकास किए। वो जातिवाद पर चल रहे हैं नीतीश कुमार जी। यहाँ उद्योग धंधे नहीं दिए? नहीं, कुछ नहीं दिए हैं। पिछले बार तो चुनाव आया तो जी भी आए और फैसल जी भी आए, लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, न किए या न करेंगे। करेगा कौन? अवनीश बाबू के यहाँ बुला के ले आइए, टिकट उन्हीं को दिया जाए। एकदम अवनीश बाबू को लेके आप लोग रिजिड हो गए हैं। पार्टी ने टिकट नहीं दिया था, आप लोग क्या करेंगे? नहीं टिकट दिया था, हम अवनीश बाबू के साथ रहेंगे। मेरे जैसा बहुत नौजवान है जो अवनीश बाबू के साथ रहेगा। कोई मांगे नहीं।
मैं सत्य बोल रहा हूँ, घूम के और क्षेत्र में पता लगा ली। आपकी उम्र कितनी हो गई? हमारे उम्र होगा 61-62। 62 साल में अभी नौजवान हैं आप? नौजवान नहीं है तो क्या है बेटा, डॉक्टर है। हाँ, आप इतने 62 साल आपकी उम्र हो गई, 62 साल से यहाँ की राजनीति आप देखते आ रहे हैं, हम तो 62 साल में तो उस क्रम में तो यहाँ 19 जी भी विधायक रहे, तो उन्होंने क्या कर दिया? वह बहुत कुछ किया, शांति काम किया और विकास भी किया। जहाँ रास्ता नहीं था वहाँ रास्ता बनाया। जैसे शाम बकरी जाने के लिए रोड नहीं था, अनुपुल था, वहाँ के भी रास्ता जोड़े। बड़हरवा में और हरदिया में भी जाने का रास्ता नहीं था, वहाँ भी सोलिंग कराए और विकास किए। जबकि विरोधी का विधायक थे उस समय वह, और वो जीतते आए 3 वर्ष लगातार टर्म, यहाँ से 4 बार जीत के आए। अब वो ऐसा विधायक यहाँ है कहाँ? इस बार तो लोग चाह रहे हैं जो ढाका में अमन शांति कायम रखे, भाईचारा बरकरार रखे, कहीं वो हल्ला नहीं हो, चोर चिल्ली नहीं हो, यही सब चाहते हैं। अच्छा उम्मीदवार मिले ढाका में हम लोग को। कौन नाम बताइए? ढाका में तो ऐसा चर्चा में अभी आया है एनडीए गठबंधन से अवनीश कुमार सिंह, जो पूर्व विधायक है, तो हमको लगता है कि सबसे उपयुक्त उम्मीदवार वही है। उनके समय में यहाँ अमन शांति चैन था, भाईचारा कायम था, कहीं कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ, कहीं कहीं मोटरसाइकिल नहीं छीना हुआ, कहीं कुछ नहीं हुआ। अभी कौन विधायक है? अभी तो फैसल रहमान है, आरजेडी का, राष्ट्रीय जनता दल का है। वे इन्होंने विकास नहीं किया जो अभी विधायक है? विकास क्या करेंगे वो? विकास तो एक किए हैं कि हाँ यहाँ सांप्रदायिक सद्भाव, अमन शांति सब छीन लिए। वो कोई ऐसा गांव नहीं है जहाँ छठ में हो, चाहे दुर्गा पूजा हो, मुहर्रम हो, किसी भी से शांतिपूर्वक यहाँ संपन्न तो नहीं हुआ है। अवनीश कुमार सिंह को आप लोग कितना चाहते हैं? अवनीश कुमार सिंह किस लिए चाहते हैं कि उनमें अमन शांति रखने का उसमें पूरी ताकत है उनमें, और भाईचारा कायम करने के लिए ताकत क्या बनी मिसाल दी है। वो यहाँ का 5 बार विधायक रहे हैं, मिसाल भी तो दिया है। यहाँ हिंदू मुसलमान सब लोग खुश है, सब कोई चाह रहा है। हम तो कहेंगे कि आप घर घर जाके गांव-गांव में सर्वे कीजिएगा तो आपको सही परिस्थिति सामने आ जाए कि अवनीश कुमार को लोग चाह क्यों रहा है, कि क्या मुसलमान, क्या हिंदू, क्या सबको लोग चाह रहा है उनको। जब से वो पूर्व से विधायक थे, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किए। कभी भी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, हिंदू मुस्लिम का एकता का वो मिसाल है। वो उनके नहीं रहने से काफी लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ा। आए दिन पचपकड़ी में कभी नहीं सुना था कि हम मोटरसाइकिल का चोरी हो जाना, कहीं किसी को बाइक छीन लेना, किसी का चलते में बात करते में मोबाइल छीन लेना, और कभी भी कोई प्रकार का दिक्कत नहीं हुआ। इसलिए हम लोग जो है ना उनको ज्यादा पसंद करते हैं। जी हम लोग तो किसान हैं, हम लोग तो अवनीश बाबू जिंदाबाद चाहिए। क्यों अवनीश कुमार जिंदाबाद क्यों? क्यों? उनसे बुझिए कि यह 2 थाना का प्रतिष्ठा बांचता है लोगों को। कोई गाला निमन बजाय छीन छोड़ चोरी डकैती सब नहीं होता है। हम लोग किसान है, शांतिपूर्वक चाहिए बस। विधायक जी कुछ नहीं करते हैं जो विधायक है राजद के? अब वो क्या करेंगे ना करेंगे, उधर उसी के रेंज में ये सब मामला, कहीं कुछ रुक जा रहा है, कहीं कुछ रुक जा रहा है। सबसे पहले बात ये जो क्षेत्र में विधायक बने वो अच्छा काम करे। ये नहीं सही अभी उतना काम कर रहे हैं, सब अवनीश सिंह को चाह रहे हैं। वो आए मुस्लिम है ना? हाँ। आप लोग किसको वोट देंगे इस बार? हम लोग तो अवनीश सिंह को देंगे। अवनीश सिंह को क्यों देंगे और आरजेडी को क्यों नहीं? आरजेडी को इसमें बात नहीं, कोई हम लोग को अच्छा विधायक चाहिए, आरजेडी हो या कोई भी हो, अच्छा विधायक चाहिए, पूरा क्षेत्र का अच्छा शिक्षित करे, विकास करे, बस यही चाहते हैं। जब से वो पूर्व से विधायक थे, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किए। कभी भी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, हिंदू मुस्लिम का एकता का वो मिसाल है। वो उनके नहीं रहने से काफी लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ा। आए दिन पचपकड़ी में कभी नहीं सुना था कि हम मोटरसाइकिल का चोरी हो जाना, कहीं किसी को बाइक छीन लेना, किसी का चलते में बात करते में मोबाइल छीन लेना, और कभी भी कोई प्रकार का दिक्कत नहीं हुआ। इसलिए हम लोग जो है ना उनको ज्यादा पसंद करते हैं। जी हम लोग तो किसान हैं, हम लोग तो अवनीश बाबू जिंदाबाद चाहिए। क्यों अवनीश कुमार जिंदाबाद क्यों? क्यों? उनसे बुझिए कि यह 2 थाना का प्रतिष्ठा बांचता है लोगों को। कोई गाला निमन बजाय छीन छोड़ चोरी डकैती सब नहीं होता है। हम लोग किसान है, शांतिपूर्वक चाहिए बस। विधायक जी कुछ नहीं करते हैं जो विधायक है राजद के? अब वो क्या करेंगे ना करेंगे, उधर उसी के रेंज में ये सब
मामला कहीं कुछ रुक जा रहा है, कहीं कुछ रुक जा रहा है। सबसे पहले बात ये जो क्षेत्र में विधायक बने वो अच्छा काम करे, ये नहीं सही अभी उतना काम कर रहे हैं, सब अवनीश सिंह को चाह रहे हैं। वो आए मुस्लिम है ना? हाँ। आप लोग किसको वोट देंगे इस बार? हम लोग तो अवनीश सिंह को देंगे। अवनीश सिंह को क्यों देंगे और आरजेडी को क्यों नहीं? आरजेडी को इसमें बात नहीं, कोई हम लोग को अच्छा विधायक चाहिए, आरजेडी हो या कोई भी हो, अच्छा विधायक चाहिए, पूरा क्षेत्र का अच्छा शिक्षित करे, विकास करे, बस यही चाहते हैं। तमाम लोग कह रहे हैं कि विकास हुआ ही नहीं, मामला है क्या? नीतीश जी विकास किए, नीतीश जी विकास किए और अवनीश बाबू भी विकास करते हैं। अवनीश बाबू सांप्रदायिकता के सद्भावना को मिला जुला कर चलते हैं, सबका वो कल्याण करते हैं, उनके पास जात पात का कोई बात नहीं रहता। तो अवनीश बाबू को अगर टिकट नहीं मिला तो आप नीतीश कुमार के पार्टी को वोट देंगे चाहे भाजपा को देंगे? सोचेंगे कि कौन व्यक्ति कैसा है। अवनीश बाबू को टिकट मिलेगा तो अवनीश बाबू के साथ हैं, नहीं मिलेगा तो फिर हम सोचेंगे कि अवनीश बाबू किधर हैं, उसके बाद ही कुछ करेंगे। अभी जो विधायक हैं खराब हैं क्या? अभी खराब नहीं है, पार्टी उनका ठीक नहीं है, पार्टी उनका ठीक नहीं है, राजद पार्टी ठीक नहीं है। वहाँ पर मैंने 8वां 9वां पास मंत्री हो जाते हैं जिनको फाइल देखने का कुछ अनुभव नहीं है, उनका पीए जो रॉन्ग राइट कहता है वही करते हैं। नीतीश बाबू सही करते हैं? सही करते हैं, नीतीश बाबू सही करते हैं, नीतीश बाबू सही करते हैं। इस बार आप लोग का मूड बनाया है? हम लोग एनडीए के पक्ष में हैं, एनडीए के साथ रहेंगे, भले टिकट दे या नहीं दे अवनीश कुमार को। ना अवनीश बाबू को टिकट देगा, चाहे अवनीश बाबू जैसे आवेंगे उनके साथ होंगे, अगर नहीं आते हैं तो फिर एनडीए के साथ रहेंगे। वोट एनडीए को ही जाएगा? वोट एनडीए को देंगे। ढाका विधानसभा क्षेत्र में लगातार मतदान भी यहाँ होते रहे, वोटिंग होते रहे, कई विधायक बने, उस क्रम में अवनीश जी भी यहाँ विधायक यहाँ से रहे हैं। जिस तरीके से लोगों ने मूड बनाया है, हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और जदयू के जो हाई कमान है उनको एक बार फिर से इस विधानसभा क्षेत्र में विचार करना होगा कि यहाँ से किसको प्रत्याशी बनाएं ताकि उनका सीट यहाँ से लूज नहीं कर सके। हमें दीजिए अब इजाजत, समय हो गया है, नमस्कार।